मनुष्य जीवन में ही भगवान मिलता है, इस बात का प्रचार और रास्ता बताने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से भक्तों को 19 अक्टूबर 2019 को संदेश देते हुए बताया कि जैसे मंदिर मस्जिद को साफ रखते हो, वैसे ही ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद है। इसको भी गंदा मत होने दो, साफ रखो उस मालिक को पाने के लिए। तो उस वक्त के जो संत होते हैं, जो गुरु के पास जाकर अपनी आत्मा को जगाते हैं, वो सबसे पहले अपने असली घर की याद दिलाते हैं कि ये छूट जाने वाला घर आपका नहीं है। हाँ बे समझो कि जो भी फकीर हुए, जो भी महात्मा हुए, सब उन्होंने कहा न खोज री पिया निज घट में। किसी ने नहीं किया कहा कि खोज री पिया मठ में, मंदिर में। मुसलमानों में फकीर हुए, उन्होंने भी इसी चीज़ को कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिरिंदों से पूछो दिल की आशानी में, इसी में। अब आप कहोगे खुदा हमारे इसमें है, हमको दिखता क्यों नहीं? फिर उसी ने कहा एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर फिर इतनी हविश, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने की। तब कहा दिल का हुर्रा साफ कर। हुर्रा को तो कर लिया गंदा, तो कहाँ से वो बैठा दिखाई पड़ेगा? मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, मिट्टी पत्थर का रहता है। गुरुद्वारा बनाते हो, चर्च बनाते हो, ये सब मिट्टी और पत्थर का रहता है। उसमें अगर कोई ले जाए गंदी चीज़ डाल दे तो कोई पूजा पाठ करेगा, कोई इबादत करेगा? अरे भाई, कोई ग्रंथ का पाठ वहाँ करेगा? कहते जगह गंदी है, यहाँ पर अगर करेंगे तो कबूल नहीं होगा। तो जब इसको मानो मंदिर बताया गया, इसको जिस्मानी मस्जिद बताया गया, इसको गॉड का घर बताया गया, चर्च बताया गया, तो इसका साफ रहना जरूरी है। अंदर में इसके कोई ऐसी चीज़ नहीं डालना है कि जिससे अन्य समझ लो कि वो स्थान गंदा हो जाए। इसीलिए शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहने के लिए बात बताई जाती है, क्योंकि वो जगह गंदी हो जाएगी तो उसका दर्शन दीदार नहीं होगा। तो दिखाई तो इसी में पड़ता है, मिलता इसी में है। तो अब आप ये समझो कि जो संत आते हैं, संत उस समय के अन्य समझ लो कि गुरु के पास पहुंचकर अपनी आत्मा को जगा लेते हैं, और आत्मा को जब जगा लेते हैं और हुक्म जब हो जाता है तो दूसरों के लिए फिर वो काम करने लगते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि घर की याद दिलाते हैं कि तुम्हारा ये घर नहीं है, ये तुम्हारा छूट जाने वाली जगह है, तुम्हारा घर कहीं और है, उस घर को तुम भूल गए हो और उसके तरफ चलो। आ रही है आने समझ लो दूर से आवाज़, तुझको बुलाने के लिए कहा गया ना, वो बराबर बुलाता रहता है, वो बराबर याद करता रहता है। कहा ना कि हुस्न का रोके नज़ारा, रोक एक शायर हुआ है, लेकिन हर चीज़ों में इन लोगों का यानी समझ लो कि आध्यात्मिक रूहानी अर्थ हुआ करता था। तो कहा इश्क का रोके नज़ारा और मुफ्त में बदनाम है, और हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। ये अन्य दुनिया का हुस्न, ये कि सुंदर कुत्ता, ये सुंदर बिल्ली, ये सुंदर हाथी, आदमी औरत सुंदर, और ये सुंदरता नहीं है। सुंदर तो वो है, सबसे सुंदर वही, उसको श्याम सुंदर कहा गया। आप ये समझो कि उसके जितना सुंदर कोई है ही नहीं। उसके जो कर्मचारी नीचे के जो उसने बनाया, हमें समझो वही इतने स्वर्ग और वैकुंठ के इतने सुंदर हैं। आप समझो कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। यमराज जो सजा देते हैं कर्मों की, वही इतने सुंदर हैं। उनके जो चित्रकूट मंत्री इतने सुंदर हैं कि आप उन्हीं को देखते रह जाओ, मुग्ध हो जाओ। सजा देने में तो वो मुलायम नहीं दिखाई पड़ते हैं, ऐसे बहुत भोले और ऐसे दिखाई पड़ते हैं। तो सुंदर तो वही है। तो हुस्न खुद, हुस्न उसको कहते हैं। उसके हुस्न को जब देखा, उसकी खूबसूरती को जब देखा फकीरों ने, तब कहा कि हुस्न खुद बेताब है। वो तो बेताब है अपना जलवा, वहाँ का जलवा दिखाने के लिए। यहाँ क्या जलवा है? वहाँ कोई गंदगी नाम की चीज़ ही नहीं है। आप ये समझो कोई रोना धोना ही नहीं, कोई नापदान बहता ही नहीं, कोई आप समझो झाड़ू लगाता दिखाई ही नहीं पड़ता है। देखा लोगों ने, तब तो कहा बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी।
गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, पंग पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी भर भर, पीवे भर भर झारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। आप ये समझो कि कहा आसमान में अमृत का कुआं, जहाँ से अमृत की बरसात होती रहती है। आप कहोगे कि भाई अमृत की बरसात हो रही तो हम अमर क्यों नहीं हो जा रहे पी करके। अब आप ये समझो जीवात्मा का इधर यानी वो हो गया, मन के साथ इसकी दोस्ती हो गई। हम मन इसको नीचे से यानी खींचने नहीं दे रहा है, उधर ऊपर की तरफ जाने नहीं दे रहा है। तो कहा उलट करके इधर से, यानी कहा ना उल्टा नाम जपत जग जाना। और वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, ब्रह्म को उन्होंने कब पाया? उल्टे, जब इधर से खींचा, मन को खींचा नीचे इंद्रियों की तरफ से, आत्मा जब खींची तो ब्रह्म समान हो गए। जब शरीर छूटा ऊपर गए तो ब्रह्म समान हो गए। ऐसे ही आप समझो जब खिंचाव होता है इधर से, तब ये ऊपर जा कर के ये जब आनंद मिलता है वहाँ का, जब ये देखता है तो कहा कि वो बेताब है हमेशा जलवा दिखाने के लिए। अब वहाँ पर जो जलवा है उसको दिखाने के लिए वो बेताब है। तो अब आप ये समझो मोटी बात कि संत को जब आदेश होता है तो पहले याद दिलाते हैं घर को, दुनिया को थोड़े समय के लिए भूलने के लिए कहते हैं। और जब अंदर में तड़प होती है उस मालिक से मिलने की कि भाई मालिक को पा लिया जाए, जिसने सारी खिलकत बनाई, जिसने सारी दुनिया बनाई, उसको पा लिया जाए तो दुनिया की चीज़ें हमारी होंगी। जब ये इच्छा पैदा हो जाए आदमी की, तब वो इल्म देते हैं, रास्ता बताते हैं।